गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीपी पाठशाला में। बच्चों, आज का जो क्लास है वो नाइन्थ वालों के लिए है और नाइन्थ वालों के लिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है नाइन्थ और टेंथ के लिए। टेंथ वाले बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं क्योंकि टेंथ में जो है थोड़ा सा इससे आगे दिया गया है और ये पूरा बेसिक क्लास होगा बहुपद का। तो आप सभी जो है कि इस क्लास को देखिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के बीच शेयर करने का प्रयास करिए। चलिए हम लोग आज बहुपद सीखते हैं। बहुपद में सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर बहुपद कहते किसको हैं और बहुपद की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, अगर यदि हम बहुपद की बात करें तो बहुपद जो है ग्रीक भाषा का एक शब्द है पोलोनोमियल, जिससे कि लिया गया है और जिसका अर्थ होता है बहुपद। अगर हम पोलोनोमियल शब्द की बात करें तो पोलोनोमियल जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आपका है पोली और एक है आपका नोमियल। अगर हम पोली का बात करें तो पोली का अर्थ होता है कई पद, ठीक है, कोई या अनेक। पोली का अर्थ होता है कोई या अनेक। और नोमियल्स की बात करें अगर दी हम तो इसका अर्थ होते हैं पद। तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि पोली का अर्थ है कई या अनेक, कई या अनेक, और नोमियल का अर्थ है पद। तो अगर यदि हम पूरा शब्द का मीनिंग देखें कि पोलिनोमियल्स का अर्थ क्या है तो इसका अर्थ है कई पद या अनेक पद। कई का अर्थ होता है बहुत सारा, इसका अर्थ है बहुपद, यानी जो बहुत सारे पदों से मिलकर बना हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद। तो ये एक बहुपद का शाब्दिक अर्थ था कि बहुपद का अर्थ है बहुत सारे पदों से मिलकर के बनना, यानी अनेक पद। अब बहुपद को समझने से पहले हम लोग बहुपद के बहुत बेसिक चीजों को समझते हैं, जैसे कि चर। अब देखिए, जब बहुपद का निर्माण होता है तो इसमें चर, अचर और बीजगणितीय पद का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चर को समझ लेते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वेरिएबल्स। तो चर का अर्थ क्या है, तो देखिए, चर एक अज्ञात राशि है जिसका मान ज्ञात नहीं है। और चर जो है इसका मान जो है निश्चित नहीं होता है। कहने का अर्थ क्या है कि चर का मान अलग अलग हो सकता है, ये अस्थायी होते हैं। तो देखिए, चर वह राशि है जो भिन्न भिन्न मानों को धारण कर सकती है, यानी चर का मान अलग अलग हो सकता है और इसको हम लोग चर कहते हैं। चर को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे एक्स, वाई, जेड, ये सब आपका क्या है, तो चर है। एक्स, वाई, जेड, ये सब जितना है ये सब क्या है, चर है। जैसे अगर यदि हम यहाँ पर एक पद लिखें 2x, तो यहाँ पर 2 जो है वह संख्या है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। और यहाँ पर x जो है वह हमारा चर के रूप में है, क्योंकि यह जो है अज्ञात मान है, इसका मान क्या होगा ये हमको मालूम नहीं है। तो ये हमारा चर है। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं, अचर को समझ लेते हैं। तो अचर का जो मान होता है वो स्थिर होता है, अस्थाई होता है, इसका मान निश्चित होता है, इसका मान बदलता नहीं है। जैसे हम यहाँ पर हम बताएं कि एक पद हमने लिया था यहाँ पर 2x, 2x में जो 2 है वह क्या है, अचर है। तो अचर जो होता है वह एक संख्या होता है। जितनी भी संख्याएं आप देखते हैं, जितनी भी आप वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं, वो सारी की सारी संख्याएं क्या है, अचर हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर दी हम देखना चाहें तो जैसे में आपका है कोई भी आप ले लीजिए 1 2 3 4 √2 √3, इस प्रकार से पाई, सब जितनी भी संख्या है ये सब सारी संख्या क्या है, तो ये अचर हैं। जितनी भी संख्याओं की हम बात करते हैं वो सारी संख्या क्या है, कांस्टेंट हैं, अचर हैं। क्लियर है? तो ये हमारा चर था। तो ये चर के बारे में जो बेसिक जानकारी है एक बार हम वापस समझा दे रहे हैं। चर क्या है, तो चर एक अज्ञात राशि है, मतलब इसका मान निश्चित नहीं होता है, अलग अलग समीकरण में इसका मान अलग अलग होता है। क्लियर है बच्चों? आगे हम लोग अब चलते हैं। देखिए, अगला जो हमारा है बीजगणितीय पद या बीजीय व्यंजक को भी थोड़ा समझ लेते हैं, या उसी को आप बीजगणितीय पद के माध्यम से समझिए। तो बीजीय व्यंजक होता है कि जब चर और अचर के मिलने से जब पद बनते हैं तो वैसे पद को ही हम लोग कहते हैं बीजगणितीय पद। और एक खास किस्म का जो बीजगणितीय पद होता है
उसी से हम लोग बहुपद का निर्माण करते हैं। तो वो कैसा खास किस्म का पद है जरा उसको भी समझ लेते हैं। तो अगर हम बीजगणितीय पद की बात करें तो चर और अचर के गुणनफल को, चर और अचर के गुणनफल को क्या कहते हैं? बीजगणितीय पद कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप 2x ले लीजिए। 2x की अगर दी हम बात करें तो ये 2 और x से मिलकर बना हुआ है। अब जरा बताइए 2 क्या है? तो 2 है अचर, 2 क्या है? अचर है। और x क्या है? तो x क्या है? आपका चर है। क्लियर है? तो चर और अचर, तो बीजगणितीय पद है ये आपका, और इसी बीजगणितीय पदों से क्या होगा? बीजीय व्यंजक का निर्माण होगा, यानी बहुपद का भी निर्माण होगा। तो बीजीय व्यंजक जो होता है चर और चर के मिलने से ही बन सकता है, चर और अचर के मिलने से ही बन सकता है, चर और अचर के जुटने या घटने से भी बन सकता है। ये बीजगणितीय पद है। आप इसको समझिए कि चर और अचर के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिया 2x, तो 2x मतलब 2 इंटू एक्स, तो 2 हमारा अचर है और x हमारा क्या है? तो चर है। क्लियर है? अब देखिए अगर दी हम बात करें बहुपद के बारे में, तो बहुपद किसको कहते हैं? तो बहुपद हम लोग कहते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हो, मतलब वैसा बीजीय व्यंजक। देखिए बीजीय व्यंजक बहुत प्रकार के हो सकते हैं, किसी में पावर माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, बहुत प्रकार के बीजीय व्यंजक हो सकते हैं। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। जैसे कोई भी हम बीजीय व्यंजक लिखते हैं, अगर 2x स्क्वायर माइनस 1 लिख रहे हैं, ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक है। अगर यदि हम यहाँ पर कह दें 2 या x कह दें, ये भी बीजीय व्यंजक है। अगर यदि हम x पे पावर -3 दे दें, ये भी बीजीय व्यंजक हो सकता है। लेकिन ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका पावर क्या हो? पूर्ण संख्या हो। याद रखिएगा, जिसका घात क्या हो? पूर्ण संख्या है। ऐसे ही बीजीय व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो एकदम याद रखिएगा कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर का मान क्या हो? तो पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए बहुपद का अगर दी हम कुछ उदाहरण की बात करें तो बहुपद का उदाहरण हम ले लेते हैं। तो बहुपद का उदाहरण में आप क्या क्या ले सकते हैं? कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका पावर पूर्ण संख्या, जैसे देखिए 2x, तो यहां पर चर का पावर देखिए, चर का पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है। 1 क्या है? तो पूर्ण संख्या है। अगर पूर्ण संख्या समझ में नहीं आ रहा है तो अगर यदि हम पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या ऐसी संख्याओं को कहा जाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या में आप अगर शून्य लगा दें तो इसका जितना समूह बनेगा वो सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाएगी। 0, 1, 2, 3, 4 ये सब जो आप देख रहे हैं ये सारी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक हमको लेना है जिसका पावर क्या हो? पूर्ण संख्या हो, तो उसी को हम लोग कहेंगे बहुपद। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो यहाँ पर आप देखिए कि चर का घात क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ पर घात कुछ नहीं तो 1 है, ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ पर x, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो 1 का मतलब क्या है कि x पे पावर 0 हो सकता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का पावर 0 भी एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है? एक बहुपद है। क्लियर है? इस प्रकार से आप बहुत सारा, अगर हम कहें कि सिर्फ y, क्या ये बहुपद है? बिल्कुल ये बहुपद है। अगर हम कहें कि सिर्फ 7 लिख रहे हैं, क्या ये बहुपद है? तो हाँ ये भी बहुपद है। क्या हम इसमें कोई भी चर इस प्रकार लेकर के पावर 0 दे सकते हैं? क्या यहाँ पर चर का पावर पूर्ण संख्या नहीं है? है, इसलिए ये क्या है? बहुपद है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बहुपद का, लेकिन याद रहे कि चर का पावर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्लियर है? चलते हैं आगे की ओर। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक्स है वो है बहुपद का घात। क्लियर है? तो आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है बहुपद का घात। तो बहुपद का घात किसको कहते हैं जरा वहां पर हम समझ लेते हैं। तो देखिए जो भी हम बीजगणितीय पद लेते हैं या जो भी हम बहुपद लिखते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर एक बहुपद लिख रहे हैं x⁴ प्लस x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पर हमारा एक बहुपद है। अब बताइए कि इस बहुपद का घात क्या है? तो देखिए इस बहुपद में जो चर का अधिकतम घात होता है ना, चर का जो उच्चतम घात होता है, उच्चतम घात कहने का अर्थ है कि जो अधिकतम घात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं बहुपद का घात। अब अगर इस बहुपद की हम बात करें तो इस बहुपद का घात क्या होगा? तो इस बहुपद का घात होगा, देखिए इस बहुपद का घात होगा 4।
क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर जो चर का अधिकतम पावर है वो कितना है, 4 है, तो इसलिए इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर दी हम एक और एग्जांपल ले लें कि x टू द पावर क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5 प्लस 6x माइनस 1, अगर हम कहें कि बताइए इस बहुपद का घात कितना होगा, तो इस बहुपद का अगर दी हम घात कहें तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा। तो देखिए अगर इस बहुपद की घात की बात करें तो यहाँ पर x का अधिकतम पावर कितना है, 5 है, इसका मतलब कि इस बहुपद का घात कितना होगा, 5 होगा। क्लियर है। इसी प्रकार अगर यदि हम आपसे कहें कि बताइए सिर्फ यहाँ पर हम 2y लिखे हुए हैं, तो कहीं बताइए इसका बहुपद का घात क्या होगा, तो इसका घात की अगर दी हम बात करें तो इसका घात कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर y का पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका अर्थ है कि बहुपद का घात कितना होगा, 1 होगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, अगर दी हम यहाँ पर बात करें x टू दी पावर ले लेते हैं 6 माइनस x टू दी पावर 10 प्लस x टू दी पावर 11, अगर दी हम बहुपद की घात की बात करें तो बताइए यहाँ पर बहुपद का घात कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए बहुपद का जो घात है कितना होगा, बताइए कितना होगा बहुपद का घात, तो यहाँ पर बहुपद का घात हो जाएगा 10, क्योंकि चर का अधिकतम पावर कितना, नहीं 11 होगा, चर का अधिकतम पावर कितना है, 11 है, इसका मतलब बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एक और सवाल लेते हैं यहाँ पर, देखिए इसमें बताइए बहुपद का घात क्या होगा, यहाँ पर हम ले रहे हैं सिर्फ 8 ले रहे हैं, बताइए सिर्फ 8 लिखा हुआ है, इसमें बहुपद का घात कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर कोई भी चर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, अगर यहाँ पर कोई चर नहीं दिख रहा है इसका मतलब इसके साथ कोई भी चर हो सकता है, x हो, y हो, z हो, इसका पावर क्या हो जाए है, पूर्ण संख्या है, 0 है। क्लियर है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर अगर हम बहुपद की घात की बात करें तो यहाँ पर बहुपद का घात 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। चलें आगे। तो ये बहुपद का घात था, बस इतना याद रखना है इसमें कि अगर यदि चर का अधिकतम पावर जितना भी हो वही उसका क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। क्लियर है। ऐसा बहुपद कोई भी ले लीजिए जिसमें चर का जो सबसे बड़ा पावर हो उसको ही हम लोग बहुपद का क्या कहते हैं, घात कहते हैं। चलें आगे, आगे की ओर चलते हैं। तो अगला देखिए हमारा क्या है, बहुपद का मानक रूप है कि बताइए बहुपद का मानक रूप क्या होगा। तो अभी हम लोग पढ़े थे बहुपद के बारे में, तो बहुपद के बारे में क्या पढ़े थे कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, बहुपद का मानक रूप क्या है। तो देखिए बहुपद का अगर दी हम मानक रूप की बात करें तो बहुपद का मानक रूप देखिए क्या होता है। तो देखिए बहुपद का अगर दी हम मानक रूप का बात करें तो बहुपद का जो मानक रूप है उसके बारे में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुपद का मानक रूप हो जाएगा a पे पावर 0 x टू दी पावर n, यहाँ से शुरू हो रहा है। इसी प्रकार से प्लस a टू दी पावर 1 हो जाएगा x टू दी पावर n माइनस 1। इसी प्रकार ये आगे चलेगा, a टू दी पावर 2 हो जाएगा x टू दी पावर n माइनस 2। ठीक है, इसी तरह ये चलते रहेगा और अंत में a टू दी पावर n हो जाएगा और x टू दी पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ये बहुपद का क्या है, ये बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये बहुपद का मानक रूप है या व्यापक रूप भी आप कह सकते हैं। तो जितने भी बहुपद लिखे जाते हैं वो इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं, सजा करके। ठीक है, क्लियर है। तो बहुपद के पदों को, चर के घातों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर जो प्राप्त बहुपद हैं उसी को बहुपद का क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। इसी को आप आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। यहाँ पे चर का जो घात है देखिए वो अवरोही क्रम में सजा हुआ है, पहले बड़ा है फिर उससे छोटा है फिर उससे छोटा है, इसी को हम आरोही क्रम में भी सजा सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं बहुपद का मानक रूप। अब देखिए बहुपद की अगर मानक रूप की हम बात करें तो आपके सवाल कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपको क्वेश्चन दे देगा कि 2x टू दी पावर 5 प्लस x टू दी पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस x।
अब कहेगा कि बहुपद जो यहाँ पर दिया गया, चलिए यहाँ पर जो है कि थोड़ा हम यहाँ पे 13 दे देते हैं, ठीक है। अब कहेगा बताइए बहुपद को मानक रूप में लिखिए या बहुपद को व्यापक रूप में लिखिए। तो अगर यदि हम बहुपद को व्यापक रूप में लिखने के लिए हमको कह रहा है तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, तो इसका मानक रूप हो जाएगा, देखिए इसको या तो आप आरोही क्रम में सजा के लिख दीजिए या आप इसको अवरोही क्रम में सजा के लिख दीजिए। आरोही का अर्थ होता है बढ़ते क्रम और अवरोही का अर्थ होता है घटते क्रम। अवरोही का अर्थ है कि पहले बड़ा पावर होगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, देखिए अगर हम अवरोही की बात करें तो अवरोही का अर्थ होता है कि पहले बड़ा होगा, ठीक है। पहले आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि पहले हम बड़ा ले लेते हैं, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। क्लियर है? ठीक है, तो पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा आपका आ जाएगा। चलिए यहां पर देखते हैं। तो यहाँ पर बहुपद का मानक रूप फिर से हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर बहुपद का मानक रूप। देखिए बहुपद का मानक रूप, तो बहुपद का मानक रूप हम बताएं या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में लिखा जाएगा। x टू दी पावर n प्लस a1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस इसी प्रकार से चलते रहेगा an x टू दी पावर 0। क्लियर है? तो ये बहुपद का मानक रूप क्या है, या तो आप इसको चर को आरोही या अवरोही क्रम में लिख दीजिए, वही इसका मानक रूप होगा। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे थे, क्वेश्चन हमारा 2x स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर 7 प्लस एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स प्लस 2 कुछ भी है। अब यहाँ पर ये हमारा एक बहुपद है। अब कह रहा है बहुपद को मानक रूप में लिखिए। देखिए मानक रूप में लिखने के लिए कह रहा है, तो बहुपद को मानक रूप में लिखेंगे तो क्या होगा मानक रूप में, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो चर का पावर है इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा देना है। अभी हम बता रहे थे कि आरोही का अर्थ होता है बढ़ते क्रम, आरोही का अर्थ होता है बढ़ते क्रम, ठीक है। यानी पहले छोटा होगा फिर बड़ा होगा फिर उससे बड़ा होगा। जैसे 1 है फिर 2 होगा तब 3 होगा, ये है आरोही क्रम। अगर हम अवरोही की बात करें तो अवरोही का अर्थ होता है बच्चों घटते क्रम, ठीक है, घटते क्रम। तो घटते क्रम का अर्थ क्या है, घटते क्रम का अर्थ है कि पहले बड़ा फिर छोटा, जैसे 3 है फिर 2 है फिर 1 है फिर 0, इस प्रकार फिर माइनस वाली संख्या, ये अवरोही क्रम है। तो यहाँ पर जो चर का पावर आप देख रहे हैं तो सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है 7, तो सबसे पहले आप लिखेंगे x टू दी पावर 7। इससे छोटा पावर क्या दिख रहा है आपको, तो इससे छोटा पावर दिख रहा है x टू दी पावर 5 वाला। इससे छोटा क्या दिख रहा है, देखिए इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब है कि इसके आगे प्लस है, तो यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं प्लस 2x स्क्वायर। क्लियर है? इससे छोटा पावर क्या है, इससे छोटा पावर है x। क्लियर है? अब देखिए इससे छोटा क्या है, तो इससे छोटा आपका 2 है। अगर हम कहें कि बताइए 2 में बहुपद का घात क्या होगा, तो 0 होगा। क्लियर है? तो ये क्या है, बहुपद का मानक रूप है। एक और क्वेश्चन हम देते हैं, इसका उत्तर आप खुद ही हल करके देखिए, खुद ही आप इसको बनाइए और आप कमेंट कर सकते हैं इसका कि क्या होगा उत्तर सीरियली वाइज, सिर्फ आप घात के आधार पर आप कर सकते हैं। क्लियर है? आप देखिए आप इसको खुद बना करके इसका आपको मानक रूप में लिखना है, ठीक है। आपको खुद बना करके कमेंट करना है इसका आंसर कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर बच्चों? आगे चलते हैं। देखिए आगे हमारा है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक किसको कहते हैं, तो देखिए बहुपद एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक कहलाता है यदि pa इक्वल टू 0 है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बहुपद जो है वह x के रूप में है, कोई भी बहुपद ले लेते हैं x के रूप में है। मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुपद है x के रूप में x माइनस 2। क्लियर है? हमारे पास एक बहुपद है x के रूप में x माइनस 2। अब देखिए अगर यदि हम इसकी बात करें तो शून्यक इसका क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x का पावर 1 है, इसका मतलब ये एक रैखिक बहुपद है
और रैखिक बहुपद के केवल एक शून्यक होते हैं। तो यहां कहने का अर्थ क्या है कि शून्यक किसको कहेंगे, यानी ऐसा मान, ऐसा कोई वास्तविक संख्या, यानी ऐसी कोई वास्तविक संख्या जहां पर x का वैल्यू अगर हम रख दें, अगर इसका मान क्या निकल गया 0 के बराबर, तो इसका मतलब है कि वह संख्या इसका क्या है, बहुपद है। वापस से समझते हैं, हमने कहा कि x का ऐसा कौन सा मान है, x का ऐसा कौन सा वैल्यू यहां पर रख दिया जाए जिससे कि बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। यानी वह कौन सी ऐसी संख्या है जो x के जगह पर रख दी जाए तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0, वही संख्या इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अब देखिए, अगर यदि हम यहां पर x का मान 2 पुट कर दें तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 ऐसा मान है जो इस बहुपद में x के जगह रखने पर इस बहुपद को क्या कर देता है, शून्य कर देता है। तो इसका अर्थ है कि 2 इस बहुपद का शून्यक है, 2 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। क्लियर है? तो शून्यक आप समझ गए होंगे कि शून्यक कैसे जो है कि निकाला जाता है या ज्ञात किया जाता है। देखिए, अगर इसका शून्यक हमको निकालना है तो इसका मतलब है कि x का हमको वह मान ज्ञात करना होगा जो यहां पर रख दें तो इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर। तो इसके लिए हम x - 2 बराबर 0 ले लेंगे, तो यहां से पता चलेगा कि x का मान क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है। यानी 2 वही मान है जो इस बहुपद में रख दिया जाए, इस बहुपद का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 2 जो है ये बहुपद का क्या है, शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। क्लियर है बच्चों? यानी किसी भी बहुपद में आप कोई भी मान पुट करके देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक और हम बहुपद ले लेते हैं, एक और बहुपद ले लेते हैं 2x - 4। अब बताइए x का वह कौन सा मान है जिसको यहां पर रख देने से पूरा बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए, अगर हम x के जगह 2 रख दें तो 2 दूना 4, 4 में 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x का मान अगर हम 2 रख दें तो यह बहुपद शून्य के बराबर हो जाएगा। तो जो मान इस बहुपद को शून्य कर दे, x का वह मान या चर का वह मान जो इस बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, वह उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। क्लियर है? आप इसको याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला हमारा है बहुपद का मान। अब देखिए बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है। अब देखिए, कहते हैं कि यदि कोई बहुपद px के रूप में है, अगर उसमें चर x में एक बहुपद हो तो x की जगह कोई अचर a रखने पर प्राप्त वास्तविक संख्या x बराबर a पर बहुपद का मान कहलाता है। जैसे देखिए, x के रूप में कोई हम बहुपद ले लेते हैं x² + 2x + 1। अब कहता है कि बताइए x बराबर 1 पर, समझिए जरा, कहता है कि बताइए x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस चर का मान 1 रख देंगे, इस चर का मान क्या करेंगे, 1 रख देंगे। और जैसे ही 1 रख करके इसको हम हल करेंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इस बहुपद का मान हो जाएगा। क्लियर है? तो इस बहुपद का मान कितना निकला, 4 निकला। क्लियर है? तो यहां पर देखिए वापस से समझते हैं। स्पष्ट हमने लिख दिया है कि यदि कोई बहुपद x के रूप में है, अगर उसके चर में x यानी चर जो x है हमारा, उस बहुपद हो, एक बहुपद हो तो x की जगह पर, x के जगह पर अगर कोई चर रखने के लिए कह रहा है, जैसे x बराबर a ही रखने के लिए कह रहा है, तो बहुपद का मान जो निकलेगा वही मान pa जो निकलेगा आपका, वही उसको सूचित किया जाता है pa द्वारा। जैसे हम x बराबर 1 रखें तो इसको p1 के द्वारा, अगर हमको x बराबर 2 पर कहा जाता, कहता कि x बराबर 2 निकालिए, तो हम क्या करते, यहाँ पर x के जगह पर 2 रखते और बहुपद का एक नया मान निकल के आता हमारे पास। आप यहाँ पे 2 रख करके देखिए, आप यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, +2 × 2 अब +1 करिए, देखिए 4 + 4 + 1 यानी कि 5। क्लियर है? तो यहाँ पर बहुपद का मान क्या निकल रहा है, 5। तो इसको हम क्या कहेंगे कि अगर हम यहाँ पर x का मान 2 रखते हैं तो बहुपद का मान किसके बराबर आता है,
5 के बराबर, यानी P2 इक्वल टू 5। यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जब हम बहुपद में x का मान 1 रखते हैं तो हमारा मान किसके बराबर आता है, तो 4 के बराबर आता है। क्लियर है? कितना किसके बराबर आता है, 4 के बराबर आता है। तो ये मान देखिए 4 के बराबर आ जाता है। क्लियर है? तो ये मान आपका 4 के बराबर आता है। चलें आगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए गुणांक के बारे में है कि गुणांक किसको कहते हैं, तो समझिएगा जरा कि गुणांक किसको कहते हैं। तो बहुपद का गुणांक, देखिए बहुपद में जो चर होता है उसमें अगर कोई संख्या गुना कर दी गई है, कहता है कि अगर किसी पद में गुना करने वाली जो राशि है पद का गुणांक कहलाती है। राशि यानी कि कोई संख्या। जैसे यहाँ पर हम कोई एक पद लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया 2x²। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी एक्स स्क्वायर में कौन सी संख्या मल्टीप्लाई की गई है, तो एक्स स्क्वायर में जो संख्या 2 है वो इसका मल्टीपल है, यानी इसका 2 जो है क्या है, गुणांक है। अगर हम यहीं पर कहें, दूसरा क्वेश्चन ले लें, और अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर x³ + 4x² - 5x + 6, अगर हम यहाँ पर पूछें कि बताइए x का गुणांक क्या है, तो अगर हम x के गुणांक की बात करें तो x का गुणांक क्या होगा बताइए जरा। तो x का देखिए किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x - 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5, यानी x का गुणांक कितना होगा, -5 होगा। क्लियर है? अगर किसी पद में कोई संख्या मल्टीप्लाई कर दी गई है तो वह उस पद का क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है -7x⁷ का गुणांक बताइए क्या होगा, तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसका गुणांक क्या होगा। ठीक है, इसको थोड़ा और हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, x⁶ + 1 में x⁶ का गुणांक बताना है कि क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको इसका गुणांक कमेंट में करना है कि x⁶ का गुणांक क्या होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो देखिए अगला हमारा जो है वो क्या है, तो अगला हमारा है बहुपद का वर्गीकरण। अभी तक हम लोगों ने बहुपद का जो छोटा छोटा पार्ट था उसके बारे में सीखे हैं। अब बहुपद का वर्गीकरण सीखेंगे। अभी तक हम बहुपद के बारे में क्या सीखे कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो उसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब देखिए अगर यदि हम बहुपद की बात करें तो बहुपद का अगर वर्गीकरण की हम बात करें तो बहुपद को 2 वर्गों में बांटा गया है। बहुपद को कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। ये एरो यहाँ पर होगा। ठीक है, तो बहुपद को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है पद के आधार पर, किसके आधार पर, पद के आधार पर, और एक बांटा गया है घात के आधार पर। पद मतलब टर्म्स, ठीक है, और ये घात आप समझते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं 2x² + 4। अगर दी हम कहें कि बताइए इसमें कितने पद हैं, तो इसमें 2 पद हैं। ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया, ये हुआ पद। अगर हम पूछे कि इसी में बताइए इसका घात क्या है, तो बहुपद का घात अभी आप पढ़े कि बहुपद में चर का जो अधिकतम पावर होता है वही उसका घात कहलाता है। तो यहाँ पर 2 जो है इस बहुपद का घात है। तो देखिए 2 आधार पर बहुपद का वर्गीकरण कर दिया गया है। किसके किसके आधार पर, एक तो पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। अगर हम पद के आधार पर देखें तो पद के आधार पर आपका क्या है, एक पदी है। पद के आधार पर क्या है, तो एक पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है। इस प्रकार से और भी आगे आप जा सकते हैं, चतुर्थपदी बहुपद, पंचपदी बहुपद, तो आगे और भी इसी प्रकार से हो सकता है। घात के आधार पर आप देखिए, घात के आधार पर अगर आप देखें तो रैखिक बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। इसी प्रकार से आगे और भी जो है कि हो सकता है। क्लियर है? तो आगे देखिए, इसी को आगे हम लोग पूरी तरह से क्लियर किए हैं एक एक करके। अब देखिए पद के आधार पर, अगर हम पद के आधार पर बात करें तो पद के आधार पर हम पहला ले लेते हैं एक पदी बहुपद।
अब देखिए एक पदी बहुपद किसको कहते हैं, तो सिंपल है ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो। कितने पद हो, तो केवल और केवल एक पद हो, उस बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए जितना भी बहुपद है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं 2x, अब बताइए इसमें कितना पद है, एक पद है। हम ले लेते हैं 4x, ये भी कितना पद है, एक पद है। हमने ले लिया एक्स स्क्वायर, कितना पद है, एक पद है। तो यहाँ पर हम जितना भी एग्जाम्पल लिख रहे हैं ये सब एक पदी बहुपद के उदाहरण है। ऐसा नहीं कि x के रूप में हो सकता है, y के रूप में भी हो सकता है, y टू द पावर 9 इसका क्या हो सकता है, बहुपद है। क्लियर है, तो ये इसका बहुपद है। अब यहाँ पर देखिए आगे अगर दी हम चलते हैं तो यहाँ पर है y टू दी पावर 10 ले लेते हैं, ये भी क्या है, एक पदी बहुपद है। कुछ भी इसी प्रकार से आप बहुत सारे पद से, केवल आपको पद देखना है कि कितना पद है, एक पद है, कितना पद है, एक पद है। क्या यहाँ पर हम x प्लस 1 ले सकते हैं, तो नहीं, इसमें दो पद है। तो क्या यह एक पदी का उदाहरण हो सकता है, तो यह एक पदी का उदाहरण नहीं हो सकता है। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा एक पदी के बारे में कि एक पदी बहुपद उसको कहते हैं जिसमें पदों की संख्या कितनी होती है, एक होती है, यानी ऐसा बहुपद जिसमें पद केवल कितने हो, एक हो। आगे चलते हैं, आगे देखिए द्विपदी बहुपद के बारे में। तो द्विपदी में भी ज्यादा कुछ नहीं है, जिस बहुपद में केवल दो पद हो, यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल कितने पद हो, दो पद हो, उस बहुपद को क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। क्लियर है, अब दो पद वाला आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो काफी सारा एग्जाम्पल है दो पद वाला, जैसे यहाँ पर है x प्लस 2, ठीक है, तो ये भी इसका क्या है, एक पदी बहुपद के उदाहरण है। आप ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक पदी बहुपद के उदाहरण है। x टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक पदी बहुपद के उदाहरण है। y टू दी पावर 10 माइनस 2y टू दी पावर 9, एक द्विपदी बहुपद के उदाहरण है। क्लियर है, तो ये सब कितना है, ये सब द्विपदी बहुपद के उदाहरण है। तो जितना भी ये सब देख रहे हैं ये सब द्विपदी बहुपद के उदाहरण है। यहाँ पर आप जड़ के भी रूप में लिख सकते हैं कि जड़ माइनस जड़ स्क्वायर, तो ये भी द्विपदी बहुपद के उदाहरण है। बस केवल आपको इतना देखना है कि कितना पद है इसमें, तो केवल दो पद है। अगर दो पद है तो ये क्या है, द्विपदी बहुपद है। क्लियर है, अगर यदि देखिए अगर यदि हम कहें कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या यह एक द्विपदी बहुपद है, तो क्या द्विपदी बहुपद है, हाँ या नहीं, तो देखिए यहाँ पर ये द्विपदी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें कितने पद हैं, एक, दो और एक, तीन। तो क्या यह द्विपदी बहुपद है, तो यह द्विपदी बहुपद नहीं है। क्लियर है, पहचान सकते हैं आप। आगे सवाल आएंगे पहचानने के लिए कि एक पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है कि नहीं है। तो क्लियर है, तो इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट में त्रिपदी बहुपद के बारे में जानते हैं। तो देखिए त्रिपदी बहुपद किसको कहते हैं, तो जिस बहुपद में केवल कितना पद हो, तीन पद हो, तो उसको कहते हैं त्रिपदी बहुपद। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, कितने पद हैं बच्चों, जिसमें तीन पद हैं, एक, दो और एक, तीन। तो ये कौन सा बहुपद होगा, त्रिपदी बहुपद होगा। आगे चलते हैं हम, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x, कितना पद है इसमें, तो तीन पद है। ये कौन से बहुपद होंगे, त्रिपदी बहुपद होंगे। इसी प्रकार हम आगे चलेंगे, एक्स टू दी पावर 10 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4, कितने पद हैं, तीन पद हैं, त्रिपदी बहुपद होंगे। y के रूप में भी आप लिखिए, y के रूप में भी लिख देते हैं, y टू दी पावर 19 माइनस 6x टू दी पावर 14 माइनस सॉरी यहाँ पे y ही होगा, y टू दी पावर 14 प्लस 6। तो बताइए इसमें कितने पद हैं, तीन पद हैं, तो कौन सा बहुपद होगा, तो ये भी आपका त्रिपदी बहुपद होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए अब हम लोग जो है इसी में आता है पद के आधार पर ही आप शून्य बहुपद के बारे में जान लीजिए। तो शून्य बहुपद देखिए किसको कहते हैं, तो कहते हैं कि जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं, यानी ऐसा बहुपद जिसका मल्टीपल सारा का सारा शून्य हो, उस बहुपद को क्या कहते हैं, तो शून्य बहुपद कहते हैं। यानी ऐसा बहुपद जिसका सारा का सारा मल्टीपल क्या हो, जीरो हो, तो वैसे बहुपद को ही क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 0 इंटू एक्स, ये क्या है, शून्य बहुपद है। 0 इंटू एक्स टू दी पावर 4 शून्य बहुपद है। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए इसका गुणांक क्या है, 0 है, तो सब इसके साथ भी देखिए इसका गुणांक क्या है, तो 0 है।
तो यहाँ पर ये सब कौन सा बहुपद है? शून्य बहुपद है, यानी ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स अब प्लस 0, ये सब क्या है? शून्य बहुपद है। इसी प्रकार आप यहाँ पर 0 इंटू एक्स टू दी पावर 6 प्लस 0 इंटू एक्स टू दी पावर 4, ये सब क्या है? शून्य बहुपद है। यानी जिस ऐसा बहुपद जिसमें चर के सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो, उसको क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। अब देखिए अचर बहुपद, ठीक है। अचर बहुपद किसको कहते हैं? तो अचर बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो और जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं। यानी कोई भी वास्तविक संख्या जो है उसको हम लोग बहुपद के रूप में लेते हैं और वह क्या कहलाता है? अचर बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए, -√3, -7, -5, √3 और क्या है? तो 9 है, -9, ये सब क्या है? संख्या ही तो है। और जितना भी वास्तविक संख्या है वो सभी बहुपद हैं। और कौन सा बहुपद है? तो अचर बहुपद है। क्लियर है? चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे हमारा है रैखिक बहुपद। चलिए रैखिक बहुपद को थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए ये अब क्या आ गया? तो घात के आधार पर आ गया। तो घात के आधार पर रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? तो ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो? 1 हो। चर का अधिकतम घात याद रखिएगा कितना हो? 1 हो। उसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद के भी नाम से जाना जाता है। क्लियर है बच्चों? रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए जितना भी यहाँ पर उदाहरण लिखा गया है, अब बताइए क्या यहाँ पर x का पावर कितना है? 1 है। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। यहाँ पर भी आप y का अधिकतम पावर देखिए, y का अधिकतम पावर क्या है? 1 है। तो ये कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद होगा। यहाँ पर भी x का पावर देखिए आप क्या है? 1 है। तो ये सब क्या है? ये सब रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। अगर हम रैखिक बहुपद के व्यापक रूप की बात करें तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b के रूप में होता है, जहां a 0 के बराबर नहीं है। अगर a का मान हम 0 के बराबर कर देंगे तो देखिए पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा? b, और यहाँ पर ये अचर बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद नहीं रहेगा। अब देखिए अगर यदि कई बार पूछा जाता है, देखिए रैखिक बहुपद के शून्यकों की अगर हम बात करें तो रैखिक बहुपद के एक शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? एक शून्यक होते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद के एक शून्यक होते हैं, एक और केवल एक शून्यक। क्लियर है? तो x का अधिकतम पावर जितना होगा उसमें उतने ही शून्यक होंगे। तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद में x का अधिकतम पावर कितना होता है? 1। तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 1 ही होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द्विघाती बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। अगर चर का अधिकतम घात 2 है तो उसको क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद कहेंगे। और इसका व्यापक रूप देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जहां पर कि a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए उसके उदाहरण के तौर पर बहुत सारे उदाहरण लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब बताइए यहाँ पर जो है x का अधिकतम पावर कितना है? 0। तो 2, x का अधिकतम पावर कितना है? 2। तो यहाँ पर ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघाती बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर हम एक और लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 4x³ प्लस 1। क्या यह द्विघाती बहुपद है? क्या यह द्विघाती बहुपद है? तो यह द्विघाती बहुपद नहीं है। यह द्विघाती बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि यहाँ पर चर का अधिकतम घात कितना है? 3। चर का अधिकतम घात कितना है? 3 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद नहीं है। क्लियर है बच्चों? द्विघाती बहुपद के बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। बस आपको इतना देखना है कि बहुपद का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है या 2 से कम है तो वह बहुपद द्विघाती नहीं है। क्लियर है? अब देखिए त्रिघाती बहुपद, तो कहते हैं कि वैसे बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो?
3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। और इसका व्यापक रूप क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और जहां a का मान 0 के बराबर नहीं है। देखिए अगर a का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्यूब वाला पावर हट जाएगा, और जब क्यूब वाला पावर हट जाएगा तो ये द्विघाती बहुपद होगा, ना कि त्रिघाती। इसलिए यहाँ पर a का मान 0 के बराबर नहीं है, a का मान 0 के बराबर नहीं है। क्लियर है। अब देखिए यहां पर जैसे हम लिखते हैं x³, क्या यह एक त्रिघाती बहुपद है? बिल्कुल। इसमें देखिए अधिकतम पावर कितना है, 3 है, तो यह एक त्रिघाती बहुपद है। हम यहां पर उदाहरण लिखते हैं y³ - 1। क्या यह त्रिघाती बहुपद है? बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर x का अधिकतम पावर कितना है, y का अधिकतम पावर कितना है, 3 है। अब यहां पर हम एक और उदाहरण लिखते हैं y⁶ - 6 y³ प्लस 1। क्या यह त्रिघाती बहुपद है? तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y का पावर 6 है, इसलिए यह जो है त्रिघाती बहुपद के उदाहरण नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि त्रिघाती बहुपद में कितने शून्यक होंगे, तो त्रिघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। तो याद रखिएगा। और द्विघाती बहुपद में कितने शून्यक होंगे? तो 2 शून्यक होंगे। रैखिक बहुपद में कितना शून्यक होगा? 1 शून्यक होगा। द्विघाती बहुपद में कितना शून्यक होगा? 2 शून्यक होगा। त्रिघाती बहुपद में कितना शून्यक होगा? तो 3 शून्यक होगा। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जितना भी हम लोग अभी तक सीखे बहुपद के बारे में, चर के बारे में, बहुपद का वर्गीकरण सीखे, बहुपद का मान निकालने के लिए सीखे, शून्यक सीखे, तो बहुपद का जितना भी आप बेसिक चीज था उसके बारे में सीख चुके हैं। अब हम अंत में सीखने वाले हैं बहुपद का पहचान, की बहुपद का पहचान कैसे करते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा वीडियो आएगा वो क्वेश्चन को लेकर के आएगा। ठीक है। तो अभी हम लोग बहुपद को पहचानेंगे। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं और इसमें बताना है कि क्या यह बहुपद हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो हम कुछ ले रहे हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या यह बहुपद है या बहुपद नहीं है। ठीक है। चलिए आप कमेंट भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर लिख करके कि इसका ये, हाँ ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। क्लियर है। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है, 2 और लिख देते हैं, 10 हो जाएगा। x² प्लस √x - 1, यहाँ पे लिख देते हैं 10 नंबर, x² प्लस x⁴/2 प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा। अब देखिए 10 प्रश्न हम लोग यहाँ पर लिखे हैं और आपको 10 में से पहचानना है कि ये बहुपद है या नहीं है। देखिए क्या पहला नंबर बहुपद है? क्या ये जो पहला सवाल हमारा है, क्या ये बहुपद है? तो देखिए यहाँ पर देखिए x का पावर जो है, चर का जो पावर है, क्या वो पूर्ण संख्या है? तो देखिए सबका x का जो पूर्ण पावर है वो पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद है। क्या ये बहुपद है? तो यहाँ पर देखिए x पे पावर 3 है, x पे पावर 2 है, सब जगह पूर्ण संख्या, यहाँ पर कुछ नहीं तो x पावर 0 तो है, तो ये भी पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर ये भी बहुपद है। अब देखिए यहाँ पर √2 × x है, तो x पे पावर तो 1 है, यहाँ पर भी पावर कुछ नहीं तो क्या है, x है, तो ये भी क्या है, यहाँ पे आप पावर इसका एक और चेंज कर देते हैं, अलग अलग लगे, तो ये हमारा क्या है, बहुपद है। अब देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं x का पावर पूर्ण संख्या है, x का पावर पूर्ण संख्या, यहाँ भी x का पावर पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद है। यहाँ पर देखिए x का पावर पूर्ण संख्या है, यहाँ भी x का पावर पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद है। यहाँ पे देखिए क्या x का पावर पूर्ण संख्या है, x का पावर है -3, क्या -3 पूर्ण संख्या है? तो -3 पूर्ण संख्या नहीं है, ये बहुपद नहीं है।
तो क्या यह बहुपद है? अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यह बहुपद है क्योंकि यहाँ x का पावर 1 है, लेकिन क्या यह बहुपद के मानक रूप में है? क्या बहुपद इसी रूप में होता है? तो नहीं। तो इसको हम अगर बहुपद के रूप में लेंगे तो अगर यदि कोई संख्या 1 बटा है, अगर आप इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर x पे पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए क्या यहाँ पर x का पावर पूर्ण संख्या है? तो नहीं है, तो यह बहुपद भी नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए 8 नंबर, क्या यहाँ पर ये बहुपद का देखिए x रूट के अंदर है। रूट का मतलब होता है बच्चे हाफ, तो यहाँ पर रूट का मतलब क्या है? हाफ। तो यहाँ पर अगर हम रूट हटाएंगे x पे पावर हाफ आएगा और यहाँ पे -1। क्या यहाँ पर 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी x, अगर इसको आप हटाएंगे तो इसका यहाँ हम लिख रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर हाफ -1। क्या यहाँ पर ये बहुपद है? तो देखिए 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ भी देखिए पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। तो बस आपको इसी तरह से पहचानना है कि कौन बहुपद है या कौन नहीं है। इसके लिए आप सिंपल सा क्या करेंगे, तो आप करेंगे क्या कि आपको केवल चर का पावर देखना है। अगर चर का पावर पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, अन्यथा वो बहुपद नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा आगे नहीं लेके जाते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। अगला हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे बहुपद के कुछ सवालों को, और अब उम्मीद है कि बहुपद समझ में आ गया होगा। तो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।